बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके सामने आपकी जानी पहचानी जो वैल्यू है, जिसे आपने खुद मुतय्यन किया था, आपने इसको कॉन्सेंसस वैल्यू का नाम दिया था। यह आपकी इत्तिफाक राय से, कसरत राय से मंजूर की गई थी। 99.1% लोगों ने जीसीवी वैल्यू को ओके किया है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम जीसीवी वैल्यू के हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहते हैं, जो तफसीलात अभी सोशल मीडिया पर जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा है और उनको आपके सामने रखना ज़रूरी है। आप पूरी वीडियो के साथ लगे रहिए, बंधे रहिए, ताकि आप जान सकें। अगर आप जीसीवी वैल्यू पर यकीन रखते हैं तो आप तमाम वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए कि दोस्तों, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक डॉट के ऊपर जमा हो चुकी है और इसी डॉट के कनेक्शन से आप पूरी दुनिया का सफ़र तय करके वापस अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर वापस आ जाते हैं। एक लम्हे में पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं। ये कमाल सिर्फ एक डॉट का है। तो इसी डॉट को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के माहिरीन माशियात के जहन में ये बात आई कि वो दुनिया को एक माशी सिस्टम देना चाहते हैं, जहाँ पर एक डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, जिसकी एक स्टेबल प्राइस होनी चाहिए। तो उस प्राइस का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी उतरती है तो वो आपकी पाई कोइन है, जो स्टेबिलिटी लगती है, जो अनचेंजेबल है। यही वजह है कि ये तमाम स्टैंडर्ड को पूरा करती है, जो इस दौर के साइंटिफिक तकाज़े हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब3 और तेज़ रफ्तार इसकी जो ट्रांजैक्शन है, ये तमाम बातें इसको एक मुनफरिद जो है डिजिटल करेंसी बनाती है। तो उसी हवाले से दोस्तों बड़ी अहम जो है आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे, ख़ास तौर पे ऑडिट ट्रांजैक्शन के हवाले से, कि ये जो वीडियो है जीसीवी वैल्यू के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। तो आप बने रहिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं उस पेज के ऊपर जिसका जिक्र हम अभी आपसे कर रहे थे कि माइक्रो ट्रांजैक्शंस जो ब्लॉकचेन के ऊपर हुई है, उसका डेटा, उसका ऑडिट दिया गया है और तमाम जो रेफरेंसेस हैं वो मौजूद हैं। तो हम और आप मिलके पढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ जीसीवी डेटा हैव बीन recorded as transactions data by pioneers around the world in Pi blockchain, and Pi network developers use it as a reference in smart contract for Pi stable coin across blockchain। तो दोस्तों, जीसीवी वैल्यू के हवाले से जो कुछ डेटा दिया गया है उसमें ये बात क्लियर कट बता दी गई है कि पाई ब्लॉकचेन के ऊपर जो कुछ डेटा जमा हुआ, लोगों ने ट्रांजैक्शन की, तो उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में वो तमाम जो डेटा आया है वो बिल्कुल सही है। और ये डेटा किसी और जगह से नहीं आया, बल्कि आपके इंटरनल सिस्टम से आया है। और इसी को जो डेवलपर हैं एक रेफरेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो रेफरेंस देते हैं और बताते हैं कि ये तमाम डेटा जो है ब्लॉकचेन के ऊपर आया है। तो इसी हवाले से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये जो डेटा शेयर किया गया है उसको पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपका जो यकीन है मज़ीद पुर यकीन हो जाए। ये लिखा हुआ है ऑफ चेन प्रूफ्स एम्बेडेड ऑन चेन, हाउ पाई नेटवर्क स्टोर्स रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन इन ब्लॉकचेन। तो जो डेटा जमा किया गया है ऑफ चेन, ऑन चेन से ऑफ चेन के अंदर, वो मुंसलिक कर दिया गया है। और फिर एक सवाल किया गया, व्हाट इज़ ऑफ चेन डेटा। तो रियल जो टाइम है, रियल जो डेटा है जीपीएफएस के हवाले से, वो किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन हो रही है या जो कुछ काम कर रहा होता है उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों,
जब आप पाइप ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ के जब इकोसिस्टम को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ अब तो चेंज हो गया है। तो जब आप एप्लीकेशन में आएंगे तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जो आप अक्सर यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन कहलाती है पाई मैप। और जब पाई मैप के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो दुनिया भर के स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, शॉपिंग सेंटर, दुकानें सब नज़र आती हैं। और आप जिस मुल्क का, जिस शहर का, जिस कस्बे का, जिस गांव का भी आप लोकेट करेंगे वो दुकान, वो शॉप आपके सामने आ जाएगी। आप वहाँ से जो कुछ चाहें ट्रांजैक्शन कर, लेन देन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसी डेटा को जो जमा किया गया है वो आपके सामने जो पेश किया गया है, तो हम उसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो कुछ दिया गया आप सामने देख रहे होंगे, लोकेशन का लोगो, उस लोकेशन के लोगो के नीचे जीपीएस लिखा हुआ है। जीपीएस आप समझते हैं कि ग्लोबल जो पोजीशन होती है, सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम कहलाता है ये। तो जब आप, और ये आमतौर पे आपके मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर ये लोकेशन जीपीएस मौजूद होता है। इसी जीपीएस के ज़रिए आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। और जब पायनियर किसी शॉप या किसी मॉल या किसी जगह से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी जो कुछ ट्रांजैक्शन होती है उसी जीपीएस के ज़रिए लोकेट होती है और फिर हम तक पहुंचती है। वो ब्लॉकचेन के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है। यहाँ बराबर में आप देख सकते हैं KYB, फिर एक और KYB दी गई है। ये दो कंपनीज़ के दरमियान की बात है, दो बड़े बड़े इदारे हैं जो कंपनियां आपस में डील करती हैं तिजारत की, उसके हवाले से है। क्योंकि दोनों कंपनी जब आपस में लेन देन करेंगी उनका KYB होना ज़रूरी है, तो ये दिया गया। और अगर पायनियर्स होंगे तो वो उनकी KYC होना ज़रूरी है। तो इस सिस्टम के ज़रिए ये सारी ट्रांजैक्शन होती है। और उसी हवाले से हम देखते हैं मेमो कंटेन आइसोन स्टाइल डेटा, जैसे लाइक यहाँ पर दिया गया है उन्होंने जियो, IPFS, हैश, डिस्क्रिप्शंस और KYID के हवाले से इन्होंने बताया, IPS बताया है। फिर नीचे देखें यूज़र है, यहाँ जो कुछ आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हुई है वो है। और फिर यहाँ पर आप मेमो देख सकते हैं, यानी जितनी भी जो कुछ चीज़ें आपने ख़रीदी हैं उसका रिकॉर्ड है। फिर वो ब्लॉकचेन दिया हुआ है। और उसी ताल्लुक़ से एक जो माइक्रो ट्रांजैक्शन दी गई है वो यहाँ पर उसका जो है कोड की सूरत में मौजूद है। अफ्रीका का एक कंट्री है नाइजीरिया, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। उसका जो है पस मंज़र दिया गया है कि वो किस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो पूरी डिटेल मौजूद है। और फिर उसी हवाले से इन्होंने बात की है वाई इट्स ट्रस्टवर्दी, आप क्यों उसके ऊपर एतमाद करते हैं। और यहाँ दिया है इम्यूटेबल है, इनकरप्टेड है, IPFS जो लोकेटेड है, GPS वैलिडेटेड है। तो ये एक प्रूफ दिया गया है। और इससे बढ़कर एक और बात की गई है, द ब्लॉकचेन डज नॉट जस्ट स्टोर वैल्यू, इट स्टोर्स एविडेंस ऑफ रियल यूज़। तो ये जो ब्लॉकचेन है ये ना सिर्फ आपके वैल्यू को के लिए नहीं यूज़ की जाती, बल्कि उस एविडेंस को, उस जो तमाम तर जो एविडेंस होता है, जो प्रूफ होता है, उसको भी ये ऐड करती है, उसको यूज़ करती है और रियल उस यूज़ को, उस एविडेंस को आपके सामने पेश करती है। और इस ऑडिट की जो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट 80.5% है और 91.30 इसका आप देख सकते हैं सेमेटिक जो है वो वैलिडेशन दी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है GCV वैल्यू के हवाले से कि माइक्रो में जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये बड़ी कामयाबी है। और इस मौके पे हमें डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि आप माइक्रो में पेमेंट करेंगे, तो ये मिसाल यहाँ पर सच साबित हो रही है। तो अब हम नीचे की जानिब भी देख लेते हैं
क्योंकि ये भी बड़ी अहम बातें हैं, तो इनका जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है ब्लॉकचेन्स ऑडिट के हवाले से, जीसीबी रेटिफिकेशंस जो है आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन है। तो उसका पूरा हम एनालिसिस करते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ जीसीबी वैल्यू के हवाले से गुफ्तगू की गई है, और जो कुछ माइक्रो ट्रांजैक्शन हुई है उस हवाले से यहाँ पर तमाम डेटा दिया गया है। और जो माइक्रो ट्रांजैक्शन हुई है वो तकरीबन 1,98,97,166 माइक्रो ट्रांजैक्शन हुई है जीसीबी वैल्यू के हवाले से। और ये तमाम डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जीसीबी वैल्यू को हर जगह यूज़ किया जा रहा है और लोग इसको अपने लेन देन के लिए अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद रहे हैं मुख्तलिफ़ शॉप से, मॉल से, शॉपिंग सेंटर से। तो ये जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जीसीबी वैल्यू कंफर्म है, और आप अगर ख़ुद भी स्टडी करना चाहें तो बगौर मुताला कर सकते हैं, हर चीज़ आपके सामने वाज़ेह है, तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर नीचे ट्रांजैक्शन के हवाले से जो फ़ीस ली गई है और जो आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, जैसे 0.1 पाई की आपने चीज़ ख़रीदी, तो जो फ़ीस आपकी जो गैस फ़ीस थी वो आप चेक करें, वो है 0.01 के बाद तकरीबन 7 ज़ीरो आते हैं। तो इतनी कम फ़ीस के अंदर जो कटी गई है ट्रांजैक्शन के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये काम बड़ी स्पीड में होता है जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये भी आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर एक और जो हम बात कर लेते हैं वो जो है कंसेंसस मैंडेट के हवाले से, जो है बड़ी अहम बात है, वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं ताकि सारी बात खुल के आपके सामने आ जाए। तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं इसको। Until a new variable on chain audit proofs other value shall be recognized representative value of pi, exclude exchange price market speculations or unofficial estimates. All economics activities within pi should ऑपरेट एक्सक्लूसिवली अंडर जीसीबी। तो ये बड़े काम की जो बात थी जो हमने आपके सामने रखी है, जहाँ पर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि जितनी भी जो माइक्रो ट्रांजैक्शन हुई है वो एक्सचेंजेस के ज़रिए नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बात कर दी है कि ये अप एंड डाउन होती रहती है, स्पेकुलेशन के ऊपर चलती है, प्रिडिक्शन के ऊपर चलती है, पेशन गोई के ऊपर बताई जाती है। तो इसलिए आप समझ जाएं कि जहाँ पर भी इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन होगी वो स्टेबल कोइन के ऊपर होगी। तो पाई एक स्टेबल कोइन है, इसलिए ये तमाम माइक्रो ट्रांजैक्शन हुई है। और इन्होंने यहाँ पर इस बात को बिल्कुल कंडेम कर दिया है कि इस ट्रांजैक्शन का जो आपने माइक्रो ट्रांजैक्शन की है एक्सचेंज से कोई भी वास्ता नहीं है, ना लेना देना है। और ये तमाम तर जो एक्शन हुआ है, अमल हुआ है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर हुआ है, वो तमाम अंडर जीसीबी हुआ है, जीसीबी के नीचे हुआ है। तो ये ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू जिसका हम और आप जिक्र करते हैं, तो पायनियर्स ये हमारी और आपकी कम्प्लीटली इज्तिमाई तौर पर कामयाबी है। और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये जीसीबी वैल्यू हमारे दरवाज़े पे दस्तक देगी, खुशियों के साथ हम इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो ये एक इस हवाले से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम उन कंट्रीज़ को भी देख लेते हैं जो 14 कंट्रीज़ दिए गए हैं यहाँ पर, जहाँ लोगों ने माइक्रो ट्रांजैक्शन की है, और कौन कौन से कंट्रीज़ जो है ना टॉप 10 के अंदर शामिल है, उनके अंदर भी उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करते हैं। चलिए उस पेज के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये जो ग्राफ दिया हुआ है, पिक्चर दी गई है, इसमें तमाम 14 कंट्रीज़ के अदाद व शुमार दिए गए हैं जिन्होंने
बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन की थी। तो उस ट्रांजैक्शन के हवाले से जो नंबर पोजीशन पर है, फर्स्ट नंबर पर है, आप देख सकते हैं नुमाया मुकाम जो हासिल किया। उनके पायनियर ने बड़ी हद तक मेहनत की है और ख़ास तौर पे उनकी गवर्नमेंट उनके साथ थी। इंडोनेशिया, जी हाँ, इंडोनेशिया में जो माइक्रो ट्रांजैक्शन हुई है 42,01,637 के साथ वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है फिलिपाइन 35,01,892 के साथ दूसरे नंबर पे। और फिर हमारा बांग्लादेश, वहाँ का है हिसाब किताब 23,41,876 माइक्रो ट्रांजैक्शन। फिर थाईलैंड का नंबर है, थाईलैंड का है 18,01,552 माइक्रो ट्रांजैक्शंस। और आखिर में हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का है 12,40,891 जो माइक्रो ट्रांजैक्शन हुई है। तो दोस्तों ये थी सूरत हाल, और आप देख सकते हैं इनके नाम लेना इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि ये 5 जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जीसी वैल्यू के हवाले से काम किया है, और ये तमाम कंट्रीज़ जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इनकी काविशें, इनकी कोशिशें जीसीवी वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी आज की सूरत हाल, आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल